वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों आज 4 सितंबर 2024। तो आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन्हें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया है? तो इसका आंसर है विश्व बैंक के द्वारा। इसका विश्लेषण देखें। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो इसके पूर्व के अनुमान 6.6% से अधिक है। विश्व बैंक ने मंगलवार यानी 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में जारी अपनी रिपोर्ट में भारत विकास अद्यतन बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर में कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बावजूद भारत की वृद्धि मजबूत बनी हुई है। विश्व बैंक का विकास अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और एशियाई विकास बैंक यानी ADB के अनुमानों के अनुरूप है। दोनों संस्थाओं ने मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7% कर दिया है। दोस्तों पिछली क्लास में पूछा गया प्रैक्टिस क्वेश्चन था, किसके द्वारा हाल ही में सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए रीसेट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? जिसमें आपके ऑप्शन थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर मनसुख मंडाविया या अनुराग ठाकुर। तो इसका आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का साउरा जनजातीय समूह राज्य में निवास अधिकार पाने वाला 5वां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह बन गया है? तो इसका आंसर है ओडिशा। गजपति जिले के साउरा आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि पर आवास अधिकार मिलने के साथ ही उड़ीसा देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जो सबसे अधिक संख्या में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को ऐसे अधिकार प्रदान करता है। साउरा राज्य का 5वां जनजातीय समूह भी बन गया है जिसे ऐसे अधिकार प्राप्त हुए हैं जो उन्हें अपने निवास स्थान में स्थित प्राकृतिक संस्थाओं, पवित्र स्थलों और धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व के स्थानों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार भी प्रदान करती है। साउरा लंबे समय से अपनी पैतृक भूमि के संरक्षक रहे हैं। वे साधारणीय जीवन जीते हैं और एक अनूठी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हैं। उनके निवास अधिकारों के तय होने के बाद उन्हें अपने क्षेत्र की सभी पारंपरिक, धार्मिक या सांस्कृतिक समारोह करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया है शिवराज सिंह चौहान ने। विश्लेषण देखें। भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एग्रीश्योर योजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप पारिस्थितिकीय तंत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में एग्रीश्योर ग्रीन थॉर्न पुरस्कार की भी शामिल थे, जिसमें सबसे नवीन कृषि तकनीकी स्टार्टअप को मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का P-8I विमान पहली बार यूरोप में तैनात होकर किस अभ्यास में भाग लेगा? जिसमें आपके ऑप्शन है शक्ति अभ्यास, तेजस अभ्यास, उदय अभ्यास या वरुण अभ्यास। तो दोस्तों इसका आंसर है वरुण अभ्यास। इसकी विश्लेषण देखें। भारतीय नौसेना का एक P-8I विमान फ्रांसीसी नौसेना के साथ वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंच गया है। भारतीय नौसेना के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि भूमध्य सागर में 2 सितंबर से 4 सितंबर तक निर्धारित भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण के 2024 संस्करण में दोनों नौसेनाओं के बीच गहन तालमेल और अंतर संचालनशीलता को रेखांकित करते हुए उन्नत सामरिक अभ्यास शामिल होंगे। इसमें कहा गया कि भारतीय नौसेना का P-8I विमान फ्रांस के एयरबेस 125 एस्ट्रेस ले ट्यूब पर उतरा, जो यूरोप में इसकी पहली तैनाती थी। यह तैनाती भारतीय नौसेना के एलिस विमान द्वारा पिछली बार हाईरेस एयरबेस पर उड़ान भरने के 63 साल बाद हुई है, जो पूर्ववर्ती INS विक्रांत से संचालित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। विश्लेषण देखें। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है। जन्माष्टमी पर औपचारिक रूप से घोषित इस पहल का उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्रामों में बदलना है।
जिसमें से ग्रुप संरक्षण और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब जानते हैं इसकी चयन प्रक्रिया को। मध्य प्रदेश के 313 ब्लॉकों में से प्रत्येक में से एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा। चयनित पंचायतों का आधिकारिक नाम बदलकर वृंदावन ग्राम रखा जाएगा। इसके पश्चात प्रत्येक चयनित गांव में एक गौशाला स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया गया है? तो यह पारित किया गया है पश्चिम बंगाल में। प्रस्तावित विधेयक में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है यदि उनके कृत्यों के परिणाम स्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषियों के लिए बिना पैरोल के आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है। इस कानून का शीर्षक अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 रखा गया है। इस कानून का उद्देश्य रेप और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों में संशोधन करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है। विधेयक के तहत अपराजिता टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिन के भीतर सजा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित अंतिल ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह पदक जीता है भाला फेंक में। 26 वर्षीय पैरा एथलीट ने न केवल पुरुषों की भाला फेंक F6 स्पोर्ट्स श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, बल्कि अपने पैरा ओलंपिक खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट भी बन गए हैं। उन्होंने 70.59 मीटर की दूरी तक भाला फेंका, जिससे पैरा ओलंपिक में नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 पहल शुरू की है? तो यह पहल वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया द्वारा स्टार्ट की गई है। विश्लेषण देखें, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने 7 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक वल्चर काउंट 2024 परियोजना शुरू की है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के साथ संरेखित है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में गिद्धों की आबादी की गणना और आकलन करना है। यह विशेष रूप से गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करता है। परियोजना का उद्देश्य पारिस्थितिकीय तंत्र में गिद्धों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो यह दर्जा प्रदान किया है 4 कंपनियों को। विश्लेषण देखें, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के 4 उद्यमों SJVN, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NHPC और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्न का दर्जा दिया है। बता दें कि भारत में 4 नई नवरत्न कंपनियों में से 3 सार्वजनिक रूप से कारोबार करती हैं। नवरत्न कंपनियां बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्ष 2024 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करेगा? तो यह मेजबानी करने वाला है इंग्लैंड। विश्लेषण देखें, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगले साल लॉर्ड्स इंग्लैंड में खेला जाएगा। एकमात्र टेस्ट 11 से 15 जून 2025 तक प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा, जिसमें 16 जून को आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व डे के रूप में उपलब्ध होगा। यह पहली बार होगा जब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास का प्रैक्टिस क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में किसने कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है? जिसमें आपके ऑप्शन है अरुण कुमार, डॉक्टर TV सोमनाथन, विजय माथुर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवं क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।